तो आज भाई डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर एक बहुत तगड़ी अपडेट है मेरे पास एंड बिलीव मी यू डोंट वांट टू मिस इट। बट उस पर जाने से पहले तुम्हें मार्वल के कुछ अपकमिंग न्यू मूवीज एंड शोज के बारे में जल्दी से बताऊंगा, फिर बात करेंगे स्ट्रेंज की अगली मूवी पर। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बस बीम शो। सो अराउंड एक महीने पहले मैं तुम्हें मार्वल की न्यू अपकमिंग मूवीज एंड शोज के बारे में बता रहा था। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि फिलहाल मार्वल ने नोवा, स्ट्रेंज एकेडमी और टेरर इंक जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया था, बट इन पर ब्रेक भी लगा दिया। एंड इनमें से नोवा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मार्वल के सबसे इंपॉर्टेंट हीरोज में से एक है जिसका कि अभी तक इंट्रोडक्शन तक नहीं हुआ है एमसीयू में। लेकिन नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी ये दोनों प्रोजेक्ट्स अभी पॉज मोड में इसलिए हैं क्योंकि इनसाइडर डैनियल रिचमैन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स हैं कि मार्वल ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि नोवा और स्ट्रेंज एकेडमी को वो एक सीरीज के तौर पर बनाए या फिर एक प्रॉपर मूवी बनाए। और इस कंफ्यूजन का रीजन पता क्या है? थंडरबोल्ट्स और ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी मूवीज। थंडरबोल्ट्स में बकी, टास्कमास्टर जैसे कैरेक्टर्स थे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम विल्सन था और ये सब अपनी सीरीज के लिए जाने जाते हैं। हालांकि ये लोग मूवीज में आ चुके हैं बट मेनली ये हमेशा मार्वल शोज में आए हैं। सो इसी से इनकी मेन पहचान है। लाइक बकी एंड सैम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में आए थे और लीड किया था। और इनके सारे कैरेक्टर्स, फिर चाहे तुम टास्कमास्टर को ले लो, गोस्ट को ले लो, जॉन वॉकर को ले लो, ज्यादातर इनमें से कोई एवेंजर्स लेवल कैरेक्टर अगर ऑनेस्टली देखो सेंट्री को छोड़कर तो फिर नहीं है। लेकिन फिर भी इनके शोज ना आकर मूवीज आई और आकर पिट भी गई। थंडरबोल्ट्स तो अच्छी मूवी होने के बावजूद भी पिट गई। ब्रेव न्यू वर्ल्ड तो चलो अच्छी थी ही नहीं। सो इसीलिए अब कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई नोवा को एज अ मूवी लाया जाए या फिर एज अ सीरीज। और एक बात और बता दूं, अगर सीरीज आ गई तो ये हीरो फिर आगे मूवीज में कोई खास इंपैक्ट डाल नहीं पाएगा क्योंकि जनरली सीरीज के हीरोज किसी बड़ी मूवी में बस एक कैमियो मार सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ खास नहीं कर सकते। लाइक डेयरडेविल का कैमियो इन नो वे होम एंड ऑल। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है भाई कि नोवा की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसकी तो मूवी ही बननी चाहिए नो डाउट, वरना फिर इतना बड़ा एवेंजर्स लेवल कैरेक्टर वो बस डेयरडेविल जैसा सीरीज वाला हीरो बनकर रह जाएगा। जबकि देखा जाए तो नोवा का मेन एंटागनिस्ट एनाइलस वो तो भाई क्या ही थ्रेट है, वो मार्वल के बिगेस्ट विलन्स में से एक है। एंड डेफिनेटली इन दोनों का बैटल एक सीरीज में मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि थिएटर की बिग स्क्रीन पर होना डिजर्व करता है। लेकिन वहीं बात करें स्ट्रेंज एकेडमी की तो यार उसे लेकर मेरे अपने डाउट्स हैं क्योंकि यार स्ट्रेंज एकेडमी में पहली बात तो देखो, सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर स्ट्रेंज आएगा। वो अपनी खुद की थर्ड सोलो मूवी में तो आ नहीं पा रहा है बेचारा। तो स्ट्रेंज एकेडमी बेसिकली एक स्कूल है जिसमें यंग लोगों को मैजिक सिखाया जाता है और ये एकेडमी जाहिर है इसके नाम से ही क्लियर है स्ट्रेंज ने ही बनाई है। अब एमसीयू के एस्पेक्ट से देखें तो बहुत खींच के इसमें स्ट्रेंज का 10-20 सेकंड का एक कैमियो हो सकता है बस। बाकी मेन कमान तो इसमें वॉन्ग ही संभालेगा क्योंकि वो हर मूवी हर शो में घुस जाता है बिना टिकट के। तो इमेजिन करो अगर स्ट्रेंज एकेडमी एक मूवी बनकर आ गई और इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ही ना हुआ तो भाई इसका हाल क्या होगा? नहीं मतलब क्या ही हाल होगा, खुद सोचो। तो मेरे ख्याल से नोवा को एक मूवी होना चाहिए जिसमें कोई तगड़ा एक्टर कास्ट किया जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर हेनरी कैविल। जैसे मार्वल ने इन्फिनिटी सागा में ब्लैक पैंथर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे हीरोज को एक धमाकेदार सोलो मूवी के साथ इंट्रोड्यूस किया था, कुछ वैसा ही नोवा के साथ भी होना चाहिए। उसकी भी सोलो मूवी आनी चाहिए, ना कि उसकी सीरीज आनी चाहिए। और सीरीज आनी चाहिए तो आनी चाहिए स्ट्रेंज एकेडमी की, अगर सीरीज बनाने की भाई बहुत खुजली है तो। क्योंकि भाई जब थंडरबोल्ट्स नहीं चली तो फिर स्ट्रेंज एकेडमी कहाँ चल पाएगी एज अ मूवी। इससे तो भाई मैं सीधे बताऊं डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही बना दो, काम खत्म। उस मूवी की डूम्सडे से पहले जरूरत है या इवन चलो पहले नहीं तो डूम्सडे के बाद, सीक्रेट वॉर से पहले ही आ जाए तो भी चलेगा भाई। अब देखो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट ये मूवी डूम्सडे के पहले तो नहीं आने वाली क्योंकि अगर 1% भी चांस होता तो एटलीस्ट इसकी फिल्मिंग अब तक शुरू हो चुकी होती, हमें कास्ट पता चल जाती और क्या क्या इवेंट्स होंगे, कौन सी कॉमिक स्टोरी लाइन से इसे अडेप्ट किया जाएगा, मतलब काफी सारी चीजें निकलकर सामने आ जाती। बट ऐसा अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सीक्रेट वॉर्स के पहले अभी भी आ सकती है बिकॉज बिना डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड सोलो मूवी के उसे सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन से कनेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल और इलॉजिकल लगेगा। क्योंकि अगर क्लिया वाला पोस्ट क्रेडिट सीन ना होता तब तो चलो स्ट्रेंज को डायरेक्ट सीक्रेट वॉर्स में ले आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बट पोस्ट क्रेडिट सीन में उसे क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में जाते हुए दिखाया गया था अर्थ 616 को छोड़कर, जिससे ये साफ है कि डार्क डायमेंशन में जाकर फिर वो सीधे डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में नहीं आ सकता क्योंकि वो किसी यूनिवर्स में नहीं है, किसी अर्थ में नहीं है, बल्कि वो एक दूसरी रेल्म में है। बेसिकली उस रेल्म में डोर मामू का राज चलता है और जाहिर है जब स्ट्रेंज ने डोर मामू को मामू बना के उसे टाइम लूप में फंसा दिया था तो ये बात उसे हजम नहीं हुई होगी, वो भी नहीं भूला होगा स्ट्रेंज और उसकी चाल को। एंड तब तो चलो भाई स्ट्रेंज के पास ट्रिक्स करने के लिए टाइम स्टोन भी था,
जो कि अब नहीं है उस पे, बट क्लिया उसके साथ है एंड खुद में भी वो ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, नई नई ट्रिक्स सीख चुका है। तो यस, ही कैन डेफिनेटली हैंडल डोरमामू एंड आफ्टर दैट ही कैन जॉइन द एवेंजर्स इन सीक्रेट वॉर्स फाइनल बैटल। बट स्टिल आई थिंक कि अगर डूम्सडे में स्ट्रेंज ना भी हो तो भी सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग में तो भाई हर हाल में आ ही जाना चाहिए, बिकॉज फिर अगर नहीं आया तो फिर स्ट्रेंज के इतने लॉन्ग सेटअप का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इनकर्जन्स अच्छे से एक्सप्लेन किए गए, इवन दिखाए भी गए, यानी उस मूवी में हमें ये बताया गया कि स्ट्रेंज ही मल्टीवर्स सागा का सबसे इंपॉर्टेंट हीरो है अलॉन्ग विद पीटर पार्कर। और सोचो, अब इतना सारा सेटअप होने के बाद अगर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग में भी ना आया, सीधे फाइनल बैटल में आया, तो भाई कितना अजीब और खालीपन लगेगा नहीं। वैसे मैं देख रहा था तो अभी डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर कोई बहुत हाल फिलहाल में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग अपडेट तो नहीं है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि इस साल मार्वल कॉमिक कॉन में हॉल एच को स्किप कर रहा है, और स्किप कर रहा है यानी अगले साल के लिए मार्वल के पास किसी मूवी की कोई अनाउंसमेंट नहीं है। लेकिन इसका एक मतलब ये भी तो हुआ कि इस साल स्किप किया यानी नेक्स्ट ईयर 2026 के कॉमिक कॉन में मार्वल एक ह्यूज कमबैक कर सकता है विद सम बैंगर अनाउंसमेंट्स, एंड उनमें से ही एक डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डेफिनेटली हो सकती है गाइज। एक और प्रूफ देता हूं तुम्हें इस बात का कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बीच आ सकती है। कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के जस्ट पहले टाइम रन्स आउट के इवेंट्स हुए थे, जिनमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत बड़े लेवल पर इन्वॉल्व था, और ये सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले हुए थे। सो डूम्सडे के पहले अगर स्ट्रेंज 3 नहीं आती है तो भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि कॉमिक्स के एंगल से भी अगर तुम देखो तो सीक्रेट वॉर्स के जस्ट पहले जो मूवी आएगी वो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ही होनी चाहिए। इवन इसका टाइटल भी टाइम रन्स आउट या ऐसा ही कुछ होना चाहिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट टाइम सच में अब खत्म हो रहा है, क्योंकि इनकर्जन्स ऑलरेडी एक बहुत बड़े लेवल पर एमसीयू में हो चुके हैं, और इन सारे इनकर्जन्स को अचानक से एक साथ फिक्स कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल। फिर चाहे तुम स्टीव रॉजर्स के स्टोन्स वाली जर्नी से हुए इनकर्जन्स की बात करो, जो कितने भी हो सकते हैं, बिकॉज वो जर्नी तो हमें अभी तक दिखाई ही नहीं गई, या फिर स्ट्रेंज के तमाम सारे अलग अलग यूनिवर्सेस से होते हुए फिर अर्थ 838 में जाने की वजह से हुए इनकर्जन की बात करो, इतने सारे इनकर्जन्स हैं भाई कि अगर ठीक से गिनने बैठोगे ना तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। और ये तो सिर्फ वो इनकर्जन्स है मल्टीवर्स के जिनके बारे में हमने देखा है, हमें पता है। ऐसे जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ इनकर्जन्स मल्टीवर्स में और भी अलग अलग यूनिवर्सेस के बीच हुए होंगे या होने वाले होंगे। इसीलिए मल्टीवर्स का टाइम सच में खत्म हो रहा है। इनकर्जन्स आर डीस्टेबलाइजिंग द मल्टीवर्स ब्रांचेस, और स्ट्रेंज एंड क्लिया तो बस एक ही इनकर्जन फिक्स करने गए हैं, क्योंकि क्लिया को बस उस एक ही इनकर्जन के बारे में पता होगा। बाकी के जितने इनकर्जन मैंने गिनाए अभी, उनके बारे में तो खुद क्लिया भी नहीं जानती होगी, और उसका रीजन ये है कि क्लिया टीवी के अंदर रहती है और हम रहते हैं टीवी के बाहर, तो हमें क्लिया से ज्यादा दिखता है। कॉमिक्स में टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में बहुत सारे मार्वल हीरोज एंड विलन्स इंक्लूडिंग डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब मिलकर अपने यूनिवर्स को बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरे यूनिवर्सेस जो कि इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वैसा हाल उनके यूनिवर्स का ना हो। और सेम यही स्टोरी अभी फिलहाल एमसीयू में भी चल रही है, क्योंकि इनकर्जन्स बैक टू बैक हो रहे हैं एंड वर्ल्ड्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, एंड हीरोज के पास अब ज्यादा टाइम बचा ही नहीं है, और यही सारा रायता समेटने डूम आ ही रहा है। वो यही खेल करने आ रहा है कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मिटाकर सीधे सीधे बैटल वर्ल्ड बना दो, एक सिंगल वर्ल्ड बना दो, तो भाई इनकर्जन्स का जाम ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और मे बी क्या पता, जस्ट मे बी स्ट्रेंज भी जब ये देखेगा कि डूम की बात भी सही है, कुछ भी कर लो, मल्टीवर्स को तो बचाया जा ही नहीं सकता, तुम इनकर्जन नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, तो वो भी डूम के साथ हो सकता है एज शेरिफ स्ट्रेंज उसे बैटल वर्ल्ड में ज्वाइन कर ले। और क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में आ सकती है, तो फर्स्ट पार्ट में उसका शेरिफ स्ट्रेंज वाला विलेनियस जो आर्क है, और सेकंड पार्ट में उसका रिडेम्पशन आर्क, ये दोनों एज अ हीरो, ये दोनों आर्क्स एक्सप्लोर किए जाते हैं। अच्छा खासा टाइम रहेगा स्ट्रेंज के दोनों आर्क्स के लिए। सो गाइज, ये थी आज की सारी अपडेट्स, एंड स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर तुम्हें क्या लगता है, ये किस स्पॉट पर आ सकती है सीक्रेट वॉर्स के पहले, डूम्सडे के बाद ये आएगी या नहीं आएगी, ये मुझे तुम अब कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले नई लेटेस्ट लीक्स, अपडेट्स एंड थ्योरीज तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो गाइज, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।